भूखा बंदर और कछुआ। एक जंगल में एक शरारती बंदर रहता है। वो अपनी शरारतों से सभी को परेशान करता रहता है। एक बार वो कछुए को धीरे धीरे आते हुए देखता है। उसके मन में कछुए को परेशान करने का एक प्लान आता है और वो कछुए के पास जाकर कहता है, अरे कछुए महाराज, तुम्हें खाना ढूंढने में तो बहुत देर लगती होगी। खाना नहीं मिलता तब तक तुम भूखे भी रहते होगे। मुझे इस बात पर तुम पर बहुत दया आ रही है, इसलिए मैं तुम्हें कल मेरे घर में खाना खाने के लिए बुला रहा हूँ। जरूर आना। मेरा घर उस पहाड़ के पास है। कम से कम एक दिन तो तुम्हें वक्त पर खाना खाने के लिए मिलेगा। तुम्हें मेरे दुख की कितनी जान है, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा बंदर। मैं कल जरूर आऊंगा। दूसरे दिन कछुआ बिना कुछ खाए बंदर के घर के तरफ निकलता है। वो पहाड़ की तरफ जा रहा था कि तभी उसे एक हिरन मिलती है और वो कहती है, अरे कछुए, तुम उधर पहाड़ की तरफ क्यों जा रहे हो? कहाँ जाना है तुम्हें? हिरन को कछुआ बंदर की सारी बात बताता है। तब हिरन कहती है, अरे कछुए, ये तुम किसकी बातों में आ गए? दरअसल बंदर का घर तो पीछे रह गया। तुम उसकी बात पर विश्वास रखकर यहाँ तक आए। हो सकता है ये उसकी कोई शरारत हो। नहीं नहीं, उसने मुझे बड़े ही प्यार से बुलाया था कल खाने के लिए। हो सकता है कि मैंने ही पता गलत सुन लिया हो। ऐसा कहकर कछुआ पीछे मुड़कर बंदर के घर की तरफ निकलता है। ऐसे में कछुए को बंदर के यहाँ जाने के लिए दोपहर हो जाती है। कछुआ जैसे ही बंदर के यहाँ जाता है तब बंदर कछुए को देखकर कहता है, अरे कछुए महाराज, कितनी देर कर दी तुमने आने में। मुझे लगा कि तुम शायद अब आओगे ही नहीं, इसलिए सारा खाना मैंने ही खा लिया। पर तुमने ही मुझे गलत पता बताया था बंदर, इसी वजह से मुझे देर हो गई। वो तो हिरन ने मुझे सही से पता बताया। अब तो मुझे बहुत भूख लगी है। लेकिन मैं अब कुछ नहीं कर सकता कछुए। ऐसा कहकर बंदर मन ही मन में हंसते रहता है। कछुआ सारी बात समझ जाता है कि बंदर ने तो उसकी शरारत की है। बेचारा कछुआ उस दिन भूखा रह जाता है। वो भूखे घर वापस आता है। घर वापस आते ही वो सोचता है, तो ये सब बंदर ने जानबूझ के मेरे साथ किया था। अब तो बंदर को सबक सिखाना ही होगा कि किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। मैं भी उसे कल अपने यहाँ खाने के लिए बुलाऊंगा। ऐसा सोचकर कछुआ बंदर के पास जाता है और उसे अपने घर में खाने की दावत देता है। तब बंदर कहता है, अरे तुम मुझसे बदला लेने के लिए तो नहीं कह रहे हो ना ये सब? वैसे मुझे कोई आवश्यकता नहीं है तुम्हारे यहाँ खाना खाने की। अरे नहीं नहीं बंदर, मैं तुमसे कोई बदला लेना नहीं चाहता। वो तो उस दिन तुम मेरे दुख को समझे थे, बस इसीलिए। बाकी तुम्हारी मर्जी। ऐसा कहकर कछुआ वहां से चला जाता है। कछुए का घर तालाब के बीचों बीच एक खुली जगह पर रहता है। चारों तरफ पानी रहता है। दूसरे दिन कछुए ने ढेर सारे रसीले आम, केले और कई सारे फलों का बंदर के लिए इंतजाम किया था। कछुआ बंदर की राह देख रहा था। उधर बंदर सोचता है, मैं पहले से छुप कर देखूंगा कि कछुआ सच कह रहा है या नहीं। बंदर तालाब के पास के एक पेड़ से कछुए को देखता रहता है। रसीले आम को देखकर तो बंदर के मुंह में पानी आता है। कछुआ भी बंदर को देख लेता है और अपना नाटक शुरू कर देता है। ऐसा कहकर कछुआ आम खाने लगता है और आम खाते खाते कहता है, लगता है बंदर नहीं आने वाला। कितने रसीले फल है ये। चलो जाने दो, मैं खुद ही खा लेता हूँ। ऐसा कहकर कछुआ एक एक फल खाने लगता है। अरे वाह, बहुत ही मजा आ रहा है ये आम खाने में। चलो जाने दो, बंदर के तो नसीब में ही नहीं है ये आम। तब बंदर को रहा नहीं जाता और वो जल्दी से कछुए के पास जाने लगता है। पर तब वो पानी में फिसल जाता है। तब वहां एक मगरमच्छ आता है जो कि बंदर को मारने ही वाला होता है। तब कछुआ बंदर को बचाने आता है और उसे अपने पीठ पर बिठाकर तालाब के किनारे ले आता है। तब बंदर कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, उस दिन के लिए मुझे माफ कर दो। मैंने जानबूझकर तुमसे शरारत की थी। पर अब मुझे बहुत भूख लग रही है। क्या तुम मुझे अपने ये फल खाने के लिए दे सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं बंदर। बस तुम्हें मेरे साथ वहां आना होगा, तभी तुम्हें खाना मिलेगा।
ऐसा कहकर कछुआ अकेला ही अपने घर चला जाता है। बंदर तो कछुए के घर तक जा ही नहीं पाता क्योंकि बीच में मगरमच्छ था। बस वो किनारे से ही कछुए को फलों को खाते देखते रहता है। इस तरह से बंदर उस दिन भूखा रहता है और उसे अपनी शरारत का अच्छा सबक मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। मंकी और टाइगर पॉट स्टोरी। अरे ये क्या, एक बाघ का सर एक बर्तन में फंस गया। बाघ उसे निकालने के लिए कोशिश करता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। बाकी के जंगल के सारे जानवर ये देखकर हंस रहे हैं, पर ऐसे कैसे बाघ का सर बर्तन में फंस गया है। और तो और कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा, बल्कि सब उसके मजे ले रहे हैं। देखते हैं कि कहानी क्या है। एक बहुत घना जंगल था। उस जंगल में सभी प्रकार के जानवर मिलजुल कर रहा करते थे। ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, उन सब में कोई भेदभाव नहीं था। जंगल में बहुत शांति थी, पर अचानक उस जंगल में एक खतरनाक बाघ आता है। और वो बाघ जब देखो तब शिकार ही करता रहता। एक बार हिरण और कुछ नन्हे प्राणी खेल रहे थे, तभी वहां वो बाघ आ जाता है। अरे वाह, मुलायम मांस खाऊंगा आज। ऐसा कहकर बाघ उन नन्हे जानवरों पर हमला करता है और उन्हें खा लेता है। आहा, वाह, आज तो कई दिनों बाद पेट भरकर स्वादिष्ट भोजन मिला है। मजा आ गया आज तो। इस जंगल के जानवर तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। पर वो बाघ भूख मिटाने के बाद भी बाकी जानवरों पर हमला करता रहता था और उन्हें घायल करके छोड़ देता था। जंगल के सभी जानवर बहुत डर गए थे। तभी एक दिन एक हाथी बाघ के सामने आ जाता है। तब बाघ उस हाथी पर हमला करने की कोशिश करता है। तब हाथी कहता है, अरे ये क्या बाघ, जब देखो तब किसी न किसी जानवर पर हमला करते हो। भूख मिट जाने के बाद भी कैसा शिकार करते हो। अरे मेरा काम है शिकार करना, और आप सबका काम है शिकार होना। मेरे सामने तुम सबकी क्या औकात। बाहर से आकर तुमने हमारे जंगल की शांति भ्रष्ट कर दी है। क्या कहा? ऐसा कहकर बाघ हाथी पर हमला करता है। हाथी बेचारा घायल होकर गिर जाता है। मेरे सामने ज्यादा आवाज करने की जरूरत नहीं, बस मुझे देखते ही मेरे पांव पे गिर जाया करो। मेरी ताकत के आगे तुम सब एक चिल्लर हो, समझे? बड़े आए मुझे आदेश देने वाले। ये कहकर बाघ वहां से चला जाता है। बाघ का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। जब भी बाघ जंगल में घूमता तो वो सबको परेशान करता रहता। बाघ के इस आतंक से सारे जंगल के जानवर परेशान हो चुके थे। ऐसे में एक बार हाथी तालाब के पास पानी पीने जाता है। तब वहां एक बंदर भी आता है और वो बंदर कहता है, अरे हाथी, उस बाहर के आए हुए बाघ ने जंगल में आतंक फैला दिया है। हाँ, सच कह रहे हो, इसका तो मैंने भी अनुभव लिया है। बंदर और हाथी ऐसे ही बातें कर रहे थे कि तभी धीरे से सब जानवर उस तालाब के पास आते हैं। हर कोई उस बाघ की शिकायत करने लगता है। तब हाथी कहता है, अब उस बाघ को अच्छा मजा चखाने का समय आ चुका है, लेकिन करें क्या? सभी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर कैसे उस बाघ को जंगल से बाहर भगाया जाए। तभी बंदर कहता है, मेरे पास एक उपाय है। तो बताओ, देरी किस बात की? मैं एक बर्तन में बहुत सारा मांस रखता हूँ और उस बर्तन का मुंह छोटा होगा। बाघ वो मांस खाने के लिए बर्तन के अंदर मुंह डालेगा और फिर कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। सबको बंदर का ये सुझाव बहुत अच्छा लगता है। तब बंदर कहता है, पर एक समस्या है, उस बाघ को उस मांस के बर्तन तक कौन लाएगा? तभी वहां पर खड़ी हिरन बोलती है, अरे मैं हूं ना, बाघ को मैं मांस के बर्तन तक लेकर आऊंगी। बाघ को मांस बहुत पसंद आता है, मैं उसे उल्लू बनाकर ले ही आऊंगी। फिर क्या, उस बाघ को सबक सिखाने के लिए सभी प्लानिंग में रेडी हो जाते हैं। दूसरे दिन प्लान के मुताबिक बंदर एक बर्तन में मांस डालकर रखता है। हिरन जानबूझकर बाघ के सामने आती है और हिरन को देखकर उसके मुंह में पानी आता है। हिरन का मांस, क्या बात है। ऐसा कहकर बाघ हिरन पर हमला करने जाता है। हिरन वहां से भाग जाती है। बाघ उसका पीछा करते करते मांस के बर्तन तक पहुंच जाता है। हिरन छुप जाती है। मांस की खुशबू से बाघ खुद को रोक ही नहीं पाता। अरे ये हिरन कहाँ गई? पर चलो छोड़ो उसे,
किसी और दिन खाऊंगा। अब ये जो सामने पड़ा मांस है इसे खा लेता हूँ। ऐसा कहकर बाघ वो मांस खाने के लिए अपना मुंह बर्तन में डाल देता है और जब अपना सर बाहर निकालने की कोशिश करता है तो निकाल ही नहीं पाता। बाघ अपना सर निकालने की बहुत कोशिश करता है। सारे जानवर ये नज़ारा देखकर हंसते रहते हैं। बाकी के जानवरों को हंसते देख बाघ कहता है, अरे तुम सब देखकर भी मेरी मदद नहीं कर रहे हो। इस पर हाथी कहता है, पर हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? आप तो बहुत ताकतवर प्राणी हो ना। अगर हमने आपकी मदद की तो वो आपके शान के खिलाफ होगा। वैसे आपको शिकार करने में बहुत मज़ा आता है ना, आप करो शिकार, बंदर ने कहा। बाघ उसी बर्तन में फंसा रहता है और कोई भी उसकी मदद नहीं करता, बल्कि कई जानवर तो उसको लकड़ियां भी चुबाने लगते हैं। बहुत देर से बाघ का सिर बर्तन में फंसे होने की वजह से बाघ को सांस लेने में भी अब तकलीफ होने लगती है। तब बाघ कहता है, अरे कोई तो मेरी मदद करो, नहीं तो मैं यहाँ दम घुटकर मर जाऊंगा। आप कैसी मदद? मर जाओ? तुम मरोगे तो हमारी जान बच जाएगी। फिर क्या, बंदर और हाथी मिलकर उस बर्तन को खींचने लगते हैं और वो बर्तन बाघ के सर से निकल जाता है। बाघ अगर थोड़ी भी देर उस बर्तन में रहता तो मर जाता। हाथी उस बाघ को पानी पिलाता है। पानी पीकर बाघ की जान में जान आती है। तब बंदर कहता है, देखा बाघ, कभी भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कल जिस हाथी को तुमने घायल किया था, आज उसी ने तुम्हें पानी पिलाया है। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद मैं सबके साथ अच्छा बर्ताव करूँगा और बिना बात किसी की जान नहीं लूँगा। वो बाघ उस जंगल को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इस तरह से बंदर ने उस बाघ को अच्छा मज़ा चखाया और फिर कभी बाघ दोबारा उस जंगल में नहीं आया और सारे जानवर सुखी सुखी रहने लगे।